वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का हाथ से लिखा इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस को मौसूल। इस्तीफ़ा दोपहर 2:30 पर मौसूल हुआ। तर्जुमान गवर्नर हाउस ने तस्दीक कर दी। कहा गवर्नर केपी ने कहा आइन और कानून के मुताबिक इस्तीफ़ा पड़ताल होगी। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा आइनी तरीक़ेकार के तहत अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आला ने इससे कबल तहरीरी टाइप शुदा इस्तीफ़ा 8 अक्टूबर किया था। उधर वज़ीर आला केपी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला मौखर। पीटीआई के आइनी माहिरीन ने तहरीक अदम एतमाद को नाकाबिले अमल करार दे दिया। बानी और इनकी जमात ने आलमी मीडिया के सामने टीटीपी से मुज़ाकरात की बात की। तासुर है टीटीपी पीटीआई का अस्करी विंग बन चुकी है। वज़ीर इत्तलात अता तारर के पीटीआई पर तनकीदी वार। कहा कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन में रुकावट हैं। पीटीआई ने सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों को लाकर बसाया। तहरीक इंतशार समझती है दहशतगर्दों का साथ देने में ही आफियत है। पीटीआई हर फोरम पर दहशतगर्दी की हामी रही। इन्हें सिर्फ अपनी हुकूमत से गर्ज है, मुल्क की सालमियत से भी कोई गर्ज नहीं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा है दहशतगर्दी का इल्ज़ाम एक जमात और फैसले को नहीं दिया जा सकता। दहशतगर्दी एक दिन की पैदावार नहीं। केपी 40 साल से लहूलुहान है। हम कहते हैं हमारी आवाज़ को सुने, जामे हिकमत अमली बना दे। NFC अवार्ड्स की रकम हमें नहीं मिली। तब्दीली का मकसद एक नई शुरुआत, सूबे में गवर्नेंस को बेहतर करना है। पेशावर की तहसील हसन खेल में थाने पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। बर वक्त जवाबी में 2 दहशतगर्द मार दिए गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने भारी हथियारों से हमला किया। पुलिस की भारी नफरी और एलीट फोर्स के दस्ते भी तलब किए गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी इत्तेहाद और भाईचारे का रिश्ता है। वज़ीर आला मरीम नवाज का पाकिस्तान का कारोबारी काउंसिल के वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब। कहा पंजाब हुकूमत जदीद खतूत पर काम कर रही है। पंजाब में सरमायाकारी के बहुत से मौके मौजूद हैं। सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद ने कहा सऊदी सरमायाकार पंजाब में मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। DI खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज दहशतगर्दों का हमला। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 10 और 11 अक्टूबर की दरमियानी शब हमला किया गया। ISPR के मुताबिक पुलिस एहलकारों की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 5 खवारिज मारे गए। फायरिंग के शदीद तबादले में जेर तरबियत एहलकारों समेत 6 पुलिस एहलकार शहीद हुए। बहादुरी से मुकाबला करने वाले 12 पुलिस एहलकार और 1 शहरी जख्मी हुआ। मजहबी जमात का एहतजाज। लाहौर में रास्ते खुल गए। ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस तीसरे रोज़ भी बंद। मेट्रो बस, मेट्रो ट्रेन और स्पीडो बस सर्विस बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद आने वाले बेशतर रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। रेड जोन सील। डी चौक भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। मारगला रोड खुला है। रावलपिंडी की सड़कें जगह जगह से बंद। एम्बुलेंसेज फंस गईं। मजहबी जमात ने इस्लामाबाद की तरफ गजा मार्च का ऐलान किया था। हुकूमत IT और मसनूई जहानत के फ़रोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। AI को मुल्की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मसनूई जहानत के फ़रोग के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा डिजिटल मईशत के नफाज को मसनूई जहानत के ज़रिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। मसनूई जहानत के हवाले से कौमी पॉलिसी का नफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गज़ा और फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। शर्म अल शेख में पीर को होने वाले आइंदा सरबराही इजलास से कबल राब्ते पर इत्तेफ़ाक।
हर बेटी को तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और दीगर मौक़ों की फराहमी हमारा मिशन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का लड़कियों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, कौम का मुस्तक़बिल बेटियों की कामयाबियों में झलकता है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, तालीम याफ्ता और बाइख्तियार लड़कियाँ ही रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वापसी का जिम्मेदार बानी पीटीआई है। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने मुत्तफ़िका नेशनल एक्शन प्लान बनाया, पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ एक बयानिए पर जमा किया। बानी पीटीआई ने दहशतगर्दों की सहूलतकारी की। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज, पुलिस समेत हर तबके ने कुर्बानियाँ दी। CCD रहीम यार खान का मुबैना मुकाबला। अमीर बालाज कातल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक तीफी बट को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। उधर लाहौर पुलिस का अमीर बालाज कातल केस के दूसरे मुलजिम गोगी बट के घर पर भी छापा। पुलिस के मुताबिक गोगी बट की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। मुलजिम गोगी बट साथियों समेत पहले से ही फरार था, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर सैलाबी रैले ने बुरेवाला की कई बस्तियों को लपेट में ले लिया। लोगों की अपने घरों से नकल मकानी, नहर किनारे आकर खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। मनशियात के मुकदमात में उम्र पाने वाले मुल्जिमान को जमानत नहीं दी जा सकेगी। पंजाब हुकूमत ने मनशियात के मुल्जिमान के खिलाफ मजीद सख्त कवानीन बना दिए। कवानीन में तरमीम, मनशियात के मुकदमात में सख्त सजाएं तजवीज़। ऑर्डिनेंस अदालत को दीगर जराइम में जमानत देने से कबल भारी ज़र जमानत और केस की नौइयत देखना लाजमी होगा। महकमा कानून के मुताबिक सेक्शन 39 में खुसूसी अदालत की इस्तलाह शामिल करके जमानत से मुतालिक शिकों को मजीद सख्त किया गया। सिंध हाई कोर्ट में स्कीम 33-34 में कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जे का केस। अदालत का मुतल्लिका इदारों को कब्रिस्तान की जगह वागुजार कराने का हुक्म। कहा, कब्रिस्तान की ज़मीन को असल हाल किया जाए। सिंध हुकूमत और दीगर सरकारी वकला ने कब्रिस्तान की ज़मीन पर तामीरात की तस्दीक कर दी। और पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज़ पहला मैच कल से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। मैच का आगाज़ 10 बजे होगा। सीरीज़ की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। शान मसूद और एडम माकरम ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ट्रॉफी की रोनुमाई की। जनूबी अफ्रीकन कप्तान ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी म्यूजियम का दौरा किया।